नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पे। मित्रों, आज जो है आप सभी लोगों के लिए मैंने दोपहर को ही सूचने के लिए एक वीडियो बना दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ जी ने 1,64,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लोगों को आगाह किया था कि 1,64,000 मैं पिछले 6 वर्षों में शिक्षकों की भर्ती कर चुका हूं और जहां पे शिक्षक कम हैं उसके लिए मैं प्रयासरत हूं या शिक्षक भर्ती की जा रही है। उन्होंने ऐसा बोला था और उन्होंने कहा था उसी समय कि हम अविलंब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर लेंगे और उसके बाद जो है तमाम सारी भर्तियों में कोई गैपिंग वगैरह नहीं आएगी। तो आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ही थी कि आज जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है मित्रों, इस आयोग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग होने वाला है, क्योंकि प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर तक की सारी वैकेंसियां अब इसी आयोग से होने वाली हैं। तो इस आयोग में 12 सदस्य होने वाले हैं, 12 सदस्य और एक अध्यक्ष होने वाले हैं इस आयोग में। यह बहुत बड़ा आयोग बनने वाला है। तो क्या यह आयोग मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ बच्चे हमारे पास मैसेज किए, भैया ये केवल और केवल झुनझुना दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर लगता है कि झुनझुना दिया जा रहा है तो आप बहुत गलत रास्ते पर हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से निरंतरता से जो बच्चा पढ़ाई जारी रखेगा वह बच्चा 2024 में नौकरी जरूर लेगा। 2024 लास्ट उसका फिक्स है, उसको नौकरी मिल जाएगी, उसका जीवन आसानी से चलने लगेगा। बस आपको निरंतरता नहीं छोड़नी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मित्रों, जो यह शिक्षा सेवा चयन आयोग बन करके कैबिनेट को मतलब भेज दिया गया है, कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। अब यह कानून का रूप लेने वाला है। निश्चित तौर पे 7 तारीख से 12 तारीख 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश में होने वाले जो मानसून सत्र है विधानसभा का जो मानसून सत्र है, इस सत्र में इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दोनों मतलब सदन से पारित करा करके एक एक्ट कानून का रूप देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में यही करने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया यह कब तक धरातल पे आ जाएगा, अर्थात यह पूर्ण तरीके से कार्य कब तक शुरू कर देगा। मित्रों, इसका जो हेड ऑफिस होने वाला है, इसका हेड ऑफिस प्रयागराज में होने वाला है। ठीक है, प्रयागराज में इसका हेड ऑफिस होने वाला है और यह धरातल पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच यह जो है मतलब कि कानून पारित हो जाता है, विधानसभा से यह पास हो जाता है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं सितंबर 15 तारीख तक, सितंबर के पहले पखवाड़े में अर्थात 15 तारीख तक, सितंबर के 15 तारीख तक आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग धरातल पर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब अगर 7 से 12 तारीख को पास कर दिया जाता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दोबारा से की जाएगी। जो सदस्य और अध्यक्ष इसके नियुक्त किए गए थे ड्राफ्ट बनाने के लिए, वो दोबारा से जो है सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। वो तो केवल ड्राफ्टिंग के लिए बनाए गए थे, अब नए सिरे से इसके अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। वह टाइम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, 15 सितंबर तक आपको जो है यह चीज़ें देखने को मिल सकती है। और आयोग बनने के तुरंत बाद आपको जो है आयोग बनने के तुरंत बाद आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि यूपी टेट का आयोजन आयोग बनने के बाद पहला काम यूपी टेट का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार यही करने वाली है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यूपी टेट का आयोजन कब तक हो सकता है। अगर सितंबर के पहले पखवाड़े में धरातल पे आ जाता है शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो ध्यान रखिएगा सितंबर के लास्ट तक आपका जो है मतलब कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन अगर जारी कर दिया जाता है तो दिसंबर किसी परीक्षा को कराने में कम से कम, अगर बहुत जल्दी सरकार करती है तब भी 3 महीने का समय लगता है। तो मान के चलिए सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह आपकी यूपी टेट की परीक्षा दिसंबर में जाएगी। ठीक है, उससे पहले आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है और यह परीक्षा दिसंबर के बाद भी जा सकती है, अर्थात जनवरी में भी जा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूपी टेट दिसंबर में जा सकता है, जनवरी में भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी परीक्षा को कराने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए होता है। इसके पहले तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। सारे की सारी चीज़ें को संशोधन को, रिसर्च को बनाने में कम से कम
3 महीना तो लगेगा। और इस समय बहुत सारे बच्चे यूपी टेट देने वाले हैं, क्योंकि 1/4 का जो चीज़ें मार्केट में चल रही है, 1/4 का डर सबको है। अगर 1/4 सुपर टेट में जोड़ा जाता है तो 90 वाला बच्चा भी सशंकित रहेगा, 149 वाला बच्चा भी सशंकित रहेगा, वह सोचेगा हम 150 प्राप्त कर लें। ठीक है, तो चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेंगी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं यूपी पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो समूह ग की भर्तियां होती है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी SSSC के अधीन। अगर आज आया है तो ध्यान से सुनिएगा, अगस्त महीने में अगर आया है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, तो नवंबर से पहले उसकी एग्जाम नहीं होने वाले हैं। उसके पहले किसी भी कीमत पर यूपी पेट का भी एग्जाम नहीं होगा, और दिसंबर पर पहले किसी भी कीमत पर यूपी टेट का भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें तो मित्रों ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी टेट हो या ना हो, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद पहला काम होगा कि शिक्षक भर्ती दे दिया जाएगा। ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। कभी भी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती देने का कोई भी मतलब कि मंशा ही नहीं है कि शिक्षक भर्ती दिया जाए। ठीक है, शिक्षक भर्ती का कोई मूड नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि योगी जी के जो पहले वाले ट्वीट थे और आज के ट्वीट है, उनका ट्वीट मिला लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि यूपी टेट का आयोजन समयबद्ध तरीके से कराया जाए, इस वजह से हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कभी बेसिक शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं, इतनों के लिए नियुक्ति के लिए बात नहीं किया है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास जारी है अंदर ही अंदर, और मुझे जहां तक जानकारी है कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको शिक्षक भर्ती दिखाई देगी। अभी 2 दिन पहले जो मैं वीडियो बनाया था कि भर्ती नहीं आ रही है, इस बार भी यूपी टेट नहीं हो पाएगा, जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं इस वजह से कहता हूं आप सभी को निरंतरता जारी रखने के लिए, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी समय जो है योगी जी जो है मोड ले सकते हैं, अपने फास्ट मोड में आ जाएंगे और शिक्षक भर्ती धड़ाधड़ कंप्लीट करा देंगे। आप सभी लोग जानिएगा 2018 में जो शिक्षक भर्ती आई थी 69,000 की, वह भर्ती जो है मात्र 35 से 40 दिनों के अंदर परीक्षा करा लिया गया था। 6 जनवरी या 6 फरवरी को एग्जाम हो गया था और दिसंबर महीने में उसकी लास्ट डेट थी। 25 दिन 30 दिन का समय दिए थे लास्ट डेट के बाद। तो जो बच्चा तैयारी शुरू पहले से कर रहा हो तो सिलेक्ट हो गया, और जो बच्चा जो है इंतजार कर रहा था वो बाहर हो गया। ठीक है, मेरिट से बाहर हो गया। पास तो हो गए 90-97 नंबर पा करके, लेकिन फाइनल मेरिट में अपना स्थान नहीं बना पाए। तो जरूरी आपके लिए क्या है मित्रों, जरूरी आपके लिए है निरंतरता। जो भी आपके सुपर टेट का सिलेबस है, जो भी आपके यूपी टेट का सिलेबस है, वो आप लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊंगा कि अभी फिलहाल आप सभी लोग, जो बच्चा डीएलएड में है, ठीक है, जो बच्चा डीएलएड में है वह बच्चा जो है डीएलएड की तैयारी, बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो डीएलएड की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डीएलएड की तैयारी नहीं करते हैं, लास्ट 15 दिन पढ़ करके डीएलएड पास हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप डीएलएड की तैयारी करें या ना करें, लेकिन आगामी शिक्षक भर्ती को टारगेट करने के लिए आपको जीएस वगैरह अभी से पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात मैं पिछले 2 महीनों से कह रहा हूं, जो बच्चा मेरी बात को जो है अमल किया होगा शिक्षक भर्ती में, वो अच्छा स्थान बनाएगा। अच्छा ही स्थान नहीं, अच्छे ही नंबर नहीं, बल्कि अपना जिला, निजी जिला सिलेक्ट करेगा, अपने जिले में भी चयनित होगा। अच्छा नंबर लाएंगे तो आपके घर के बगल वाला स्कूल आपको मिलने वाला है। तो जरूरी क्या है, आपको जीएस मजबूत करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ पढ़ना है। मैंने सबको बताया है कि आप लोग जो है जीएस मजबूत करिए, क्योंकि 50% आपका मार्जिन जो है सुपर टेट में जीएस का होने वाला है। ठीक है, यूपी टेट को लेकर के जो बच्चे बात कर रहे हैं कि सर आप कुछ करिए, हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके कुछ कंटेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं उसके लिए बात करूंगा, काम करूंगा, जो भी मेरे मतलब कि सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूं उतना करूंगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, स्वाध्याय जितना कर सकते उतना करिएगा। आप लोगों के पास अगर समय है तो आप सभी लोग स्टैंडर्ड किताबों को जरूर अध्ययन करें, क्योंकि आने वाला समय आपको 15 पन्ने का पीडीएफ पढ़ करके नौकरी नहीं मिलने वाली है। लिख के ले लीजिए। अगर कोई आपको कहता है कि मेरे 20 पेज के पीडीएफ पढ़ लीजिए और आपको जो है 100 में से 95 नंबर मिल जाएगा, तो आप आशा छोड़ दीजिएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जो बच्चा स्टैंडर्ड बुकों से और स्टैंडर्ड मेहनत करेगा, तब जाकर के बाद में स्मार्ट तैयारी की जाती है। शुरू से ही आप 15 पेज पढ़ करके आप अपनी तैयारी को मजबूत नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुकों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपका मस्तिष्क जो है डेवलप हो पाए और आप एक अच्छी तैयारी के साथ जब बाद में आपको सुपर टेट या कोई लास्ट एग्जाम देना पड़े, फाइनल एग्जाम देना पड़े, उसमें आप स्मार्ट वर्क तब पीडीएफ के माध्यम से की जाती है 15-20 पेज से। ठीक है, वहां से आप रिफ्रेश करिए और पूर्व ज्ञान से आप नए ज्ञान को जोड़ते हुए एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बातें समझ रहे होंगे, और जो
वर्तमान के समय में आज शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक गुलगुला मिल चुका है। आज जो है सारे लोग जो है नया नया बैच लॉन्च कर देंगे, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा आप किसी का भी बैच लीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। चाहे जिसका बैच लीजिए, 2500 में लीजिए, 4000 में लीजिए, 10,000 में लीजिए, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है बस आप अगर हमारे अपने हैं तो इतना ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुकें मैंने यूपी टेट के लिए बताई हैं, उन स्टैंडर्ड बुकों का आप स्वयं से जरूर अध्ययन करिएगा, स्वयं से जरूर अध्ययन करिएगा। फिर से अगर आप लोग कहेंगे यूपी टेट के लिए स्पेशल बुक पे वीडियो बनाइए, यूपी टेट के लिए मैंने बताया है कि मैंने मनोविज्ञान पढ़ाया है, उतना अगर आप लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। लेकिन उसके साथ साथ बुक का भी अध्ययन और प्रैक्टिस सेट आपको करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत हमारा सब्जेक्ट है और गणित हमारा सब्जेक्ट है। ये दो सब्जेक्ट हमारे हैं। ईवीएस और मनोविज्ञान मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ईवीएस के कुछ वीडियो बचे हुए हैं, मैं उसे भी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद संस्कृत और गणित विषय को मैं जरूर करवाऊंगा और फ्री ऑफ कास्ट करवाऊंगा, ठीक है। और अगर कुछ लोग कहेंगे कि आप कुछ अपनी तरफ से लाइए, तो मेरे कंटेंट जो है, जो मेरे कंटेंट मेरे हाथों से हो सकते हैं, वो कंटेंट मैं पेड करूंगा और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो भी होगा गणित और संस्कृत विषय को फ्री ऑफ कास्ट आपके बीच लाने वाला हूं यूपी टेट को लेकर के। और चीजें जो होंगी, वो जो मेरे कंटेंट होंगे जिसमें मेरे मतलब कि लगेगा मेहनत, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ पेड रखूंगा, ठीक है। और पेड रखने का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? पेड रखने का रीजन ये है कि मेरी भी कुछ बेसिक नीड्स होती है, जिसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। कोई व्यक्ति निराधार काम नहीं करता है, आप सभी इसे भली भांति जानते हैं। और मैं पहले भी बताया हूं, मैं कोई समाज सेवी नहीं हूं, न ही मैं बहुत बड़ा कोई गुरु हूं, ज्ञानी हूं। मैं भी शिक्षा को एक तरीके से फ्यूचर के तौर पे ही देखता हूं। इसी वजह से मैं ये चीजें कर रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं। कभी नहीं कहा हूं कि मैं समाज सेवी हूं। हाँ, मैं काम कर रहा हूं, आपके हित के निमित्त काम कर रहा हूं, उसका मेहनताना मुझे मिलना चाहिए। मेरी भी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, दिन रात एक कर रहा हूं और लगातार आपके हित के निमित्त ही कार्य कर रहा हूं। आगे मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चा डीएलएड की तैयारी कर रहा है, जो डीएलएड कर रहा है, जो बीएड कर रहा है, जो बीएड वाला बच्चा है, बीएड वालों के लिए निश्चित तौर पे उनका पेपर अगस्त सितंबर में हो जाएगा। बीएड का बैच समाप्त हो जाएगा, 21 बैच वाला बीएड। तो सीधे सीधे टारगेट कर सकता है सुपर टेट को, ठीक है। वो सीधे सीधे सुपर टेट को, अन्य वैकेंसियों को टारगेट कर सकता है जो यूपी ट्रिपल एससी के अधीन आती हैं, ठीक है। जीएस हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर वैकेंसी में चीजें कॉमन हो रही हैं। सुपर टेट में थोड़ा सा केवल वही मनोविज्ञान वगैरह अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी जीएस, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, ये सब तो सब में आ रहा है ना, तो आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बीएड वाला बच्चा और डीएलएड वाला बच्चा, कुछ लोग कहेंगे भैया डीएलएड का रिजल्ट ही मार्च अप्रैल में आएगा। इतने नकारात्मक होकर के जब आप बात करेंगे तो आप बाहर हो जाओगे। सकारात्मक रहो, टीम में गठित रहो, एक साथ रहो, निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट जो है शिक्षक भर्ती के पहले आएगा, ये लिख के ले लो। लेकिन आप लोग संगठित रहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कभी भी कोई भी बात आपकी होती है, मेरे माध्यम से अगर आपकी बात की जाती है, तो यह बात उच्च स्तर तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप लोग अपना काम ईमानदारी से करिए। आपको करना क्या है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत जल्द पार हो जाएगी, उसके साथ यह चैनल वेरीफाई हो जाएगा और आपकी आवाज़ मुखर तरीके से मैं यहां पे खड़ा होकर के रख पाऊंगा, ठीक है। बाकी जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वह भी मेरे लिए बहुत है। मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आज इस स्तर पे पहुंचाया, 60-70 हज़ार बच्चे देख रहे हैं, यह भी मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, ठीक है। आगे भी कोशिश करूंगा, संख्या बढ़ती जाएगी, कारवा बनता जाएगा, मेहनत करते रहेंगे। एक दिन जब मैं यह वीडियो बना रहा था शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, कुछ लोग कहते थे आप ही इसके अध्यक्ष बनने वाले हो। देख लेना, एक दिन हमारे सभी बच्चे, जो भी बच्चा 21 बैच का है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, इस वीडियो को मैं पुनः रिकॉल कर करके दिखाऊंगा। ये दिन याद आएंगे जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे, ठीक है। हमारा विरोध करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ आत्मीयता है जो मैं आपके बीच शेयर करता रहता हूँ, ठीक है ना। मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर आने वाला समय आपका होगा और आपका है यार। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आज ना कल मेहनत तो आपकी सफल होगी ही होगी। कई परीक्षाएं होती है जिसमें आप विफल होते हैं। निश्चित तौर पे एक परीक्षा आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करती है। क्या हुआ विजय न वर्ण किया क्षमता भर अपनी लड़ा हूं मैं, क्या हुआ विजय न वर्ण किया क्षमता भर अपनी लड़ा हूं मैं, जाके कह दो विकट लक्ष्य से अभी नहीं हारा हूं मैं, ठीक है। आप पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करिए, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमेशा आपको लगेगा, आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि रहेगी कि मैंने प्रयास अपने दम से किया था। आपको कभी ग्लानि महसूस नहीं होगी।
दोबारा से उठिए, खड़े होइए, लगातार मेहनत करिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, हम आपके साथ हैं, लगातार आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। जो भी मैंने कहा है वो सब कुछ करने का प्रयास मेरी तरफ से रहेगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। सबसे जरूरी होता है कि आप सकारात्मक रहिए। अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो आपके साथ सकारात्मक ही होगा। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ नकारात्मक ही होगा। ये मनोवैज्ञानिक खेला है, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो प्रयास करते रहिए, जरूर सफल होंगे आप। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सितंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। दिसंबर तक आप एग्जाम के लिए तैयार रहिए। मार्च में आप सुपर टेट की वैकेंसी के लिए तैयार रहिए। इलेक्शन के सरकार बनने के जस्ट बाद आप सुपर टेट की परीक्षा के लिए तैयार रहिए। और उसके 3 महीने के बाद आप लोग ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहिए। ये मैं जो बोल रहा हूँ शायद ये बात सही हो, और माता रानी से दुआ करता हूँ ये बात सही हो, और आप सभी लोग 2024 में ही अपने अपने कॉलेज में, अपने अपने स्कूल में अपने अपने पद को धारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।